आज मैं पार्ट नया 001 भेज रहा हूँ कि इसमें थोड़ा मैंने चेंज किया है कि चेंज इनटू इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कैसे बनते हैं। ये बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है इसमें कि चेंज इनटू इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। इंट्रागेटिव होते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है, क्या होता है, नेगेटिव जिसमें ना होता है। अभी इससे एक तो आपको जो टेंसेस हैं उसमें पता चलेगा कि इसमें टेंस कैसे बनते हैं, कैसे सेंटेंस बनते हैं, कैसे उनको चेंज करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं सिंपल सेंटेंस लिखूंगा उसको इंट्रागेटिव और नेगेटिव, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आप ये करना कि जब भी आप लिखेंगे, जैसे मैंने कहा ना कि चेंज इनटू इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो शी क्लीन्स द रूम, वो दरवाज़ा साफ करती है। अब मैंने डायरेक्ट लिखा है कि डज शी नॉट क्लीन द रूम, क्योंकि मुझे आता है। आपने ऐसे नहीं करना। आपने क्या करना है, सबसे पहले प्रैक्टिस करने के लिए शी क्लीन्स द रूम। अच्छा, क्लीन्स द रूम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाएं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको पहले आपने नेगेटिव बनाना है कि शी डज नॉट क्लीन द रूम। एस जो है वो हटा देना है, क्योंकि डू के साथ या एस या ई एस लगता है वो यही एस होता है। तो शी क्लीन्स द रूम, शी डज नॉट क्लीन द रूम, डज शी नॉट क्लीन द रूम। इससे आपको और अच्छे तरीके से समझ भी आएगी। ये सारी क्लासें देख सकती हैं। छोटे बच्चे यानी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, जो बच्चे जिनको अभी इंग्लिश सीखनी है वो ये बहुत ज़रूरी छोटी क्लास से सीखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो शी क्लीन्स द रूम, डज शी नॉट क्लीन द रूम। अब नंबर 2 सेंटेंस मैंने लिखा है ही सिंग्स अ सॉन्ग, वो एक गाना गाता है। गाता है का मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कभी कभी गाता है, पक्का नहीं है। अभी उसी को मैंने लिखा है, ऊपर क्या लिखा है, चेंज इट टू इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव का मतलब क्या शुरू में होना चाहिए, नेगेटिव का मतलब है नॉट आना चाहिए। तो ही सिंग्स अ सॉन्ग, आपने जब अपनी कॉपी पे नोट करना है तो आपने ऐसे नहीं लिखना। आपने सोचना अच्छा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाए तो डज लगेगा। पहले आपने बनाना है ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, फिर बनाना है डज को बाहर निकालना है, इसी डज को बाहर निकालना है, डज ही नॉट सिंग अ सॉन्ग, आगे क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रागेटिव हो गया कि भाई डज शुरू में आ गया, और नेगेटिव हो गया कि भाई नॉट है, नॉट जो है वो उसके बाद आया। अब नंबर 3 लिखा है मैंने कि आई ड्राइव अ कार। इधर एस नहीं है क्योंकि आई वी यू दे के साथ एस नहीं लगता है, क्योंकि वो थर्ड पर्सन के साथ लगता है, वो भी थर्ड पर्सन प्लूरल नहीं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। जैसे ही है, शी है, इट है, और एक नाम है, कोई भी नाम लड़का लड़की आदमी औरत का हो उसके साथ भी ऐसे है, यस लगता है। तो अब आई है, ये फर्स्ट पर्सन है, आई ड्राइव अ कार। अब सोचो कि आई ड्राइव अ कार, तो इसको जब नेगेटिव बनाओगे तो डज नहीं लगेगा, इसमें लगेगा आई डू नॉट ड्राइव अ कार। तो फिर उसी डू को बाहर निकाल लेना, डू आई नॉट ड्राइव अ कार। आगे से जब हम लिखेंगे वो हम नेगेटिव भी लिखेंगे, फिर उसका इंट्रागेटिव बनाएंगे। आगे जब कल मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूंगा कि भाई आई ड्राइव अ कार, फिर लिखो मैं आई डू नॉट ड्राइव अ कार, फिर डू को भी बाहर निकालना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब 2 ही हैं। आपने अच्छे तरीके से ज़हन कर लेना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब 2 ही हैं, एक डू है और एक डज है। डज कहाँ लगता है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस हो वहाँ डज लगता है, जहाँ एस ना हो वहाँ डू लगता है। तो आई डू नॉट ड्राइव अ कार, डू आई नॉट ड्राइव अ कार। अब दे हेल्प देयर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों की मदद करते हैं। दे ज़्यादा है, प्लूरल है, तो दे के साथ एस नहीं आएगा, हेल्प आएगा। अगर आप इसी को नेगेटिव बनाओगे तो क्या बनाओगे, दे डू नॉट हेल्प देयर फ्रेंड्स, दे डू नॉट हेल्प देयर फ्रेंड। उससे डू को बाहर निकालना है, हेल्पिंग वर्ब को, डू दे नॉट हेल्प देयर फ्रेंड्स।
कि क्या वो अपने दोस्तों की मदद नहीं करते। अभी जैसे कि पांचवा सेंटेंस है कि वी वाटर द प्लांट्स, हम पौधों को पानी देते हैं। इससे आपको ये भी पता चले जाएगा, एक सेंटेंस का भी पता चल जाएगा, दूसरा ये भी पता चलेगा पौधों को पानी देना वाटर कहते हैं। वाटर, देखो वाटर का मतलब पानी भी होता है, लेकिन पौधों को पानी देने का क्या मतलब, वी वाटर द प्लांट्स। इसी को जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, वी डू नॉट वाटर द प्लांट्स। तो डू वी नॉट वाटर द प्लांट्स, डू को बाहर निकालना, उसी को आगे पीछे करना है। सिंपल का जब आप नेगेटिव बनाओगे तो वो आपके लिए इजी होगा भाई, इंट्रागेटिव बनाना कुछ नहीं करना, डू को बाहर निकाल लेना है, बाकी उसी तरह लिख देना है। मैंने बताया वी वाटर द प्लांट्स, तो क्या बताएं, डू वी नॉट वाटर द प्लांट्स। आई प्लांट द प्लांट्स, देखो पौधे प्लांट्स कहते हैं, लेकिन पौधों को लगाना प्लांट कहते हैं। आई प्लांट द प्लांट्स, तो आई प्लांट द प्लांट्स है, डू आई नॉट प्लांट द, क्योंकि जब आप इसको नेगेटिव बनाओगे आई डू नॉट प्लांट द प्लांट, फिर डू को बाहर निकाल लेना है और आई को उधर ही रखना है, नॉट उसी तरह फिर से सीक्वेंस में लिखना है, डू आई नॉट प्लांट द प्लांट्स। सातवां सेंटेंस में लिखा है शी कुक्स फूड, वो खाना बनाती है। बनाती है पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, इसीलिए वर्ब की पहली फॉर्म आई है और डू और डज आया है। इससे छोटे बच्चों को भी देखना चाहिए ताकि उनको अच्छे तरीके से टेंस की भी समझ आ जाए और छोटे छोटे सेंटेंस की भी। तो अब अगर इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, शी डज नॉट कुक फूड, डज शी नॉट कुक फूड। तो ये सिंपल हो गया। अब आठवां सेंटेंस है ही परफॉर्म्स हिज प्रेयर, वो अपनी नमाज जो है अदा करता है, वो अपनी नमाज अदा करता है। तो परफॉर्म्स है, ही थर्ड पर्सन है, एस है तो डज लगेगा, तो ही डज नॉट परफॉर्म हिज प्रेयर, उसी डज को बाय डज ही नॉट परफॉर्म हिज प्रेयर। अभी मैं जो नवा सेंटेंस लिखूंगा इसका नेगेटिव भी लिखूंगा और फिर इंट्रागेटिव हो, वो उससे आपको और समझ आएगी। जैसे हम लिखेंगे वी वेस्ट आवर टाइम, वी वेस्ट आवर टाइम। वी वेस्ट आवर टाइम का मतलब है हम अपना टाइम ज़ाया करते हैं। वी वेस्ट आवर टाइम, हम अपना टाइम ज़ाया करते हैं। तो पहले इसको नेगेटिव बनाते हैं, ये सिंपल है, इधर मैं एस लिख देता हूँ। अभी हम नेगेटिव बनाते हैं तो इसको क्या होगा, वी है वेस्ट है तो इसके साथ एस या एस नहीं है, तो क्या बनेगा, वी डू नॉट वेस्ट आवर टाइम, वी डू नॉट वेस्ट आवर टाइम। ये नेगेटिव हो गया। अब हमने कुछ नहीं करना है, जो मैंने ऊपर लिखा है चेंज इनटू इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव बनाने के लिए इस डू को बाहर ले, लेकिन याद रखना जब डू बाहर आएगा तो डी कैपिटल होगा, ये याद रखना। बहुत सारे बच्चे जो समान लिखते हैं, तो डू वही अंदर लिखेंगे और उसके बाद नॉट वही आएगा, उसके बाद वेस्ट उसी तरह आएगा, फिर आवर टाइम और क्वेश्चन मार्क। ये क्या हो गया, इंट्रागेटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया। एक आखिरी सेंटेंस हम और लिखते हैं 10, शी goes to school डेली। अब ये सिंपल है, शी गोज टू स्कूल डेली, दिस सिंपल। इससे चीज को जब हम नेगेटिव बनाएंगे हम देखेंगे अच्छा शी थर्ड पर्सन है, गोज, गो के साथ एस यही ऐसा है, तो क्या नेगेटिव कैसे बनाएंगे, शी डज नॉट, तो ई एस खत्म हो जाएगा, गो टू स्कूल डेली, ये नेगेटिव हो गया।
अब हमने इसको इंट्रागेटिव और नेगेटिव, मैंने डायरेक्ट लिखा इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव, क्योंकि आपने जो सपोज करो एग्जाम में लिखना है ऐसा नहीं लिखना, आपने खाली लिखना है कि भाई पूरा लिखना है। वो आपने अगर नेगेटिव बनाना है तो आप रफ पे बना सकते हैं, लेकिन जो मैंने लिखा है वो एक ही लिखना है। अगर शी क्लीन्स द रूम है तो डज शी नॉट क्लीन द रूम, उसके एक ही। आप कहीं के बच्चे जो हैं दो दो तीन तीन लिखते हैं, ऐसा नहीं। इसलिए आप डज को बाहर निकालेंगे, डी कैपिटल हो जाएगा, डज शी नॉट गो टू स्कूल डेली। ये हो गया। इसका बताने का ये मतलब है कि ये 7th को भी ज़रूरी है, 6th को भी ज़रूरी है, 5th 4th 3rd सबको ये ज़रूरी है। ये अच्छे तरीके से, ये आगे जब आप 10th सीखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से। एक तो इसमें आपको ये हो गया कि भाई एक तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीख लिया कि भाई उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या एस लगता है, उसके साथ डज लगता है, बाकी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और दे के साथ डू लगता है, उसी को बाहर निकालना है। लेकिन याद रखना जब भी डज और डू बाहर निकालोगे लेकिन वो कैपिटल होना चाहिए। और शी या वी या ही जब यानी कि आगे लिखोगे, जैसे इधर लिखा है डज ही, तो ही कैपिटल नहीं लिखना, एच स्मॉल लिखना है, डज ही नॉट परफॉर्म हिज प्रेयर। तो ये आप एक एक दो दो बार तीन तीन बार देखें, उसे अच्छे तरीके से देखें और इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।